गोवा। सच में बताएं, जब ये वर्ड आपके कानों में पड़ता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? श्योरली वही आता होगा जो सिनेमा ने एक नैरेटिव सेट करके रखा है गोवा के लिए। एंड इफ़ यू आस्क मी अबाउट गोवा, देन मेरे लिए गोवा तो एक पहेली है, एम्बेडेड डीप इन नेचुरल वंडर्स एंड फैसिनेटिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे डाइवर्स अजूबों वाला मेरा स्टेट। So welcoming you all guys in yet another episode where we uncover the unknown Goa। आज हम पहुंचे हैं कुछ ऐसी जगह पर जिसके बारे में शायद ही आपको कुछ पता होगा। दोस्तों, जिस बीच पर आज हम आए हैं ना, ये मेरा प्राइवेट बीच है। Jokes aside, actually दोस्तों, this is a very special beach. It is reserved for the sea turtles or the sea tortoise, which they come over here on this beach, lay their eggs and go back to the sea. This is one of the rarest of the rare beach which has remained pure and authentic amid the ongoing pressure for commercialization. इसलिए दोस्तों, ये जो बीच है वो रिजर्व्ड है टॉर्टॉइस के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये बीच पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है फॉर द सी टॉर्टॉइस और द सी टर्टल्स जो यहाँ पर आते हैं इस बीच पर अंडे देने के लिए। जब भी वो अंडे देते हैं वो एरिया मार्क करके रखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो बीच है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और उनके जो ऑफिशियल्स और जो आदमी होते हैं इस बीच पर तैनात होते हैं, सो दैट नो वन हार्म्स द टॉर्टॉइस और देयर नेस्टिंग एरिया। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मेरा पर्सनल फेवरेट बीच गोवा का कौन सा है, देन विदाउट एनी डाउट दिस गालजीबागा बीच इज़ माय फेवरेट वन। On this beach you have to be respectful towards the mother nature and the delicate ecosystem around it। दोस्तों, जो टॉर्टॉइस होते हैं, जो सी टर्टल्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सुबह सुबह या शाम को रात के टाइम के वक्त आते हैं अंडे देने के। This beach has gorgeous breathtaking views which are unique to this beach itself, and the feeling of being on this beach is completely different। दोस्तों, जो सी टर्टल्स की स्पीशीज है दे आर वेल प्रोटेक्टेड एंड यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। So welcoming you all to the Galjebaga beach, one of its kind with breathtaking natural beauty and beautiful white sand beach in my home taluka of Kanakona, South Goa. And I am damn sure the memories of visit to this beach will stay deep in your heart। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ये बीच जो है ना दोस्तों, पूरी तरह से वाइट सैंड का है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट सैंड है। और अगर आपको यहाँ पर अकेला और शांति से रहना है ना, अगर आपको शांति पसंद है, पीस चाहिए किसी बीच पर, और पूरी तरह आपको लगे कि यू आर द किंग ऑफ दिस प्लेस, देन गालजीबागा बीच इज़ द प्लेस फॉर यू। इफ़ यू लाइक पीस, इफ़ यू वांट टू एंजॉय अलोन, उतनी भीड़ भाड़ वाली जगह आपको पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ वाले बीचेस आपको पसंद नहीं है, देन गालजीबागा बीच इज़ द प्लेस फॉर यू। बट मेक श्योर टू फॉलो ऑल दिस गाइडलाइंस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट।
दोस्तों, अगर आपको नेचर ने बनाई गई हर चीज़ से प्यार है, इफ़ यू फाइंड अ हीलिंग टच इन नेचर, इफ़ यू फाइंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन नेचर, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। दोस्तों, अगर आपके अंदर प्रकृति से प्यार करने वाला कीड़ा है ना, तो आप यहाँ पर बिताए हुए हर एक लम्हे को एंजॉय करोगे। आपको बहुत सारे लोकेशंस या पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप बैठ के इस बीच का व्यू, नेचर का व्यू, ये हवाएं और समुद्र के लहरों के थपेड़े एंजॉय कर सकोगे। दोस्तों, जब आप ऐसी जगह पर होते हो ना विथ योर मी टाइम, आप तब सोच सकते हो कि आपको ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चाहिए। सच में कभी कभी मुझे लगता है ना दोस्तों कि इंसान अपनी ज़िंदगी बेवजह कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। कहने को ना हम सब अपने फ्यूचर में खुश रहने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन उस जद्दोजहद में न जाने हमारा आज कहीं खो जाता है। सो फ्रेंड्स, जो एक गालजीबागा बीच है ना, जहाँ पर मैं सुबह सुबह आया था, तब एक या दो टूरिस्ट छोड़ के कोई भी नहीं था, और एक लोकल जो फैमिली है वो एक थी, और इक्का दुक्का टूरिस्ट है और कोई भी नहीं था। लेकिन अभी थोड़े से लोग आए हुए हैं, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं है। 1% भी नहीं रहेंगे जो यूजुअल गोवा के बीचेस पर रहते हैं, उसके 1% भी नहीं रहेंगे। शायद 100 या 200 साल पहले गोवा के हर एक बीच में शायद ऐसा ही सीन था। Then with the increase in population, the need for employment and tourism gradually increased, and the rest of Goan beach got developed for tourism. आपको अगर अकेले में बीच एंजॉय करना है, वो भी गोवा में with a picturesque background, then Galgibaga is the beach for you. I don't think I need much to explain you guys. Just look at this. अगर आपको एक प्राइवेट बीच का फील लेना है, वो भी गोवा में बिना एक भी रुपया खर्च किए, तो गालजीबागा बीच इज फॉर यू। हमारे प्यारे भारत में शायद हर एक युवा गोवा में एक बार तो विजिट करना चाहता है। दे शुड एक्सपीरियंस द एक्चुअल सोल ऑफ गोवा। यहाँ पर जो यूजुअल गोवा के बीचेस में आपको बहुत सारे शेक्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलते हैं, म्यूजिक पार्टी, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं है। जो मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस बीच इज रिजर्व्ड फॉर टॉर्टॉइज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मच कमर्शियलाइज्ड। दोस्तों, अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो गालजीबागा बीच हाईवे के काफ़ी नज़दीक है। आपने कानाकोना का फेमस बीच पालोलेम बीच के बारे में तो सुना ही होगा। पालोलेम बीच से भी काफ़ी नज़दीक है ये बीच। दोस्तों, अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है जो पोल्यूशन का और सी राइज का, हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप पीछे देख रहे हो तो बहुत सारा एरिया है जो इरोड हो रहा है। मतलब एवरी मानसून कुछ ना कुछ एरिया जो समुद्र है वो अपने साथ लेकर जा रहा है, और आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारा एरिया इरोजन हो चुका है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा एरिया समुद्र की तरफ जा रहा है। ये आप पेड़ देख सकते हो, इसके नीचे से भी ज़मीन थोड़ी खिसकी हुई है। शायद अगले जो मानसून आएगा, अगले साल मानसून आएगा, उसमें ये पेड़ भी गिर जाएगा, जैसे बाकी के जो पेड़ हैं वो गिर चुके हैं, जो इससे आगे थे शायद लास्ट मानसून में। और आपने बहुत जगह कोस्टल एरिया में देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े कंक्रीट के स्लैब डाले होते हैं टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इरोजन, लेकिन वो फिर बाद में जो नेचुरल ब्यूटी है बीच की वो चली जाती है। लेकिन हाँ, आपको इरोजन से भी बचाना होता है, सो लास्ट ऑप्शन फिर रहता है वही कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब्स डाल दो। दोस्तों, अभी ऐसे चल के चले जाते हैं बीच के एक्सट्रीम एंड पर। आप देख रहे हो उस एंड पर, वहाँ पर चल के देखते हैं क्या है, कैसे सीन्स है। So this is the Galgibaga beach, very special beach which is reserved for tortoise and very picturesque. दोपहर के वक्त बीच पर बहुत ही तगड़ी धूप होती है। झाड़ियों से चल के देखते हैं, वहाँ पर ठंडा होगा। धूप बहुत ही तगड़ी हो रखी है दोस्तों। थोड़ी देर यहाँ नीचे बैठकर आराम करते हैं और व्यूज़ का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, मोस्टली जब आप हॉटर रीजन्स में बीचेस पर जाते हो ना, तब आपको हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़रूरत होती है।
आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वेट से आपके शरीर से बहुत सारा जो पानी है वो वेपराइज होता रहेगा और आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी वाटर एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन यू आर इन बीच एरिया। इस बीच पर दोस्तों आपको मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप आराम से बैठकर छाँव में, पीछे जो पेड़ हैं उनकी छाँव में बैठकर बीच का मज़ा ले सकते हो। And each and every second which you will be spending on this white sand beach will be memorable. फिर मुझे दिखा इस पंछी भाई साहब का बीच व्यू वाला अपार्टमेंट पेड़ के ऊपर। वाह, क्या लोकेशन चूज़ की है मेरे पंछी भाई ने। आप देख सकते हो साइड साइड में बीच और एक झाड़, एक पेड़, और इन पेड़ों से बीच से होकर जाता हुआ रास्ता। वाह, यहाँ से हम आगे जाएंगे टू द एंड ऑफ दिस बीच। बीच के गर्मी में इन पेड़ों से निकलते हुए बहुत ही कूल लग रहा है। Walking alongside the breathtaking and beautiful views of this beach. दोस्तों यूजुअली मुझे बाइक से ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम वही है हेलमेट की। जो हेलमेट आपको कैरी करना पड़ता है और फिर आप कहीं भी जाते हो आपके साथ हेलमेट कैरी करना पड़ता है, वही दिक्कत है। अगर रखते हो तो चांसेस है 50% चांसेस है कि आपको वापस मिल जाए, या 50% चांसेस है कोई लेकर भी जा सकता। And I am damn sure this beach will literally not stop to amaze you. It will be a total पैसा वसूल visit. तो चलते चलते हम पहुंच जाते हैं बीच के आखिरी छोर पर, और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इस बीच के एंड पर। आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको लगेगा कि आप ही इस बीच को ओन करते हो, क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पर। इक्का दुक्के फैमिली रहेंगे, इक्के दुक्के टूरिस्ट रहेंगे, और आप बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय पीसफुली बीच एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही क्लीन, नीट, और आपको ऐसा लगेगा कि आप ही ओन कर रहे हो इस बीच पर, क्योंकि बहुत ही लेस क्राउड है और बहुत ही पीसफुल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक केकड़ा पार्टी चल रही है। हाँ, दरियाई केकड़े जो भी ऑर्गेनिक मैटर लहरों से आ रहा है उनको खा रहे हैं, और रेत में ऐसे गड्ढे बनाए होते हैं इनके द्वारा, और उनमें वो छिप जाते हैं अगर आप उनके नज़दीक जाते हो तो। और कोई भी बीच पर मैं जब जाता हूँ ना, तो उस बीच के एंडिंग छोर पर ज़रूर जाता हूँ। वो मेरा फेवरेट पार्ट है। किसी भी बीच पर जाओ तो उसके एंडिंग पार्ट पर ज़रूर जाना। होप सो दोस्तों आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, और इस बीच की जो नेचुरल खूबसूरती है वो भी आपको पसंद आई होगी। सो कभी भी आप यहाँ पर विज़िट करते हो तो ध्यान रखना, ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, आपको यहाँ के कानून की रिस्पेक्ट करनी होगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। गुड बाय।